हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने ऑनलाइन पाठशाला चैनल में एसएससी के प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन हुए हैं, वो चाहे 10+2 का हो, चाहे CHSL का हो या CGL का हो, आज हम लोग GS की क्लास लेकर आए हैं और गत वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं एसएससी के, उनको हल कराएंगे इस क्लास में। और लगातार आपको ये क्लास मिलेगी। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया है भूगोल के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम। क्वेश्चन पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम पूछा गया है। 10+2 में पूछा गया है 2010 एसएससी 10+2 वर्ष 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ये कब पूछा गया भाई? एसएससी 10+2 वर्ष 2010 में। क्या क्वेश्चन है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम। देखिए यहाँ दिया है, पहला विकल्प दिया है कोंकण तट दिया है। दूसरा दिया है गुजरात मैदान दिया है, गुजरात मैदान। तीसरा दिया है तीसरा दिया है कोरोमंडल तट दिया है। और चौथा विकल्प दिया है मालाबार तट। 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम। तो यहाँ देखिए, पूर्वी तटीय मैदान ये पश्चिमी हिस्सा है जहाँ अरब सागर है, और ये पूर्वी हिस्सा है जहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्वी हिस्से को क्या कहते हैं भाई? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। अब यहाँ कह रहा है इसका एक और अन्य नाम क्या है? तो कोंकण तट, ये वाला भाग पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो इसे पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट है ये। पश्चिमी तट का ऊपरी हिस्सा कहलाता है कोंकण कहलाता है। निचला हिस्सा मालाबार कहलाता है। मालाबार। तो भाई पश्चिमी हिस्से में उत्तरी हिस्सा कोंकण है, तो इसका मतलब कोंकण नहीं होगा। निचला हिस्सा मालाबार है तो मालाबार भी नहीं होगा। अब आते हैं गुजरात तट में। आप सभी जानते हैं पश्चिमी तट पर यहाँ पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो गुजरात वाले राज्य में जो तट पाया जाता है समुद्री तट, उसे कहते हैं गुजरात मैदान तट। तो आपका गुजरात में नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर नंबर 3 यानी कोरोमंडल तट। क्या होगा भाई? कोरोमंडल तट। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर 3। आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट। तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया। जिस प्रकार यहाँ से कोरोमंडल और मालाबार, उसी प्रकार से यहाँ भी पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। निचला हिस्सा कहलाता है कोरोमंडल और ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है भाई? उत्तरी सरकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? कोरोमंडल तट, विकल्प नंबर 3। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? क्या कह रहा भाई? भारतीय मानक समय किस
अक्षांश किस अक्षांश पर दर्शाया जाता है? भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर दर्शाया जाता है? पूछा गया है एसएससी स्नातक यानी सीजीएल एसएससी स्नातक 2010 और सीपीओ 2010। कहाँ पूछा गया भाई ये? भारतीय मानक किस अक्षांश पर, भारतीय मानक समय होगा, सॉरी क्वेश्चन क्या होगा भाई? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर दर्शाया जाता है? तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ आप फिगर में देखेंगे, चूँकि हमारा देश 68 अंश 7 मिनट से लगभग 97 अंश 25 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। अब चूँकि जैसा हम सभी जानते हैं, हर देश का अपना एक मानक समय होता है और मानक समय निर्धारित करने के लिए हम आधार बनाते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसी रेखा के अकॉर्डिंग पूरे विश्व का समय बताया जाता है। और भारत की अगर समय रेखा की बात की जाए तो भारत में 68 अंश से लेकर 97 तक देशांतरी विस्तार है और इसी के मध्य वाली, मध्य में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करती है। विकल्प दिया है, विकल्प इसमें दिया है, पहला दिया है 75.5 डिग्री, 75.5 डिग्री ईस्ट रेखा। दूसरा विकल्प दिया है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। तीसरा विकल्प दिया है 90.5 डिग्री, 90.5 डिग्री ईस्ट रेखा। और लास्ट में दिया है, चौथा विकल्प है 0 डिग्री रेखा। अब आप सही आंसर बता पा रहे होंगे क्योंकि हमने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। भारत का मानक समय किस अक्षांश, सॉरी यहाँ किस देशांतर होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, किस देशांतर। ठीक है भाई, भारत का मानक समय किस देशांतर पर दर्शाया जाता है? पूछा गया है एसएससी स्नातक 2010 में, सीपीओ 2010 में। और विकल्प दिया है 75.5 ईस्ट रेखा, 82.5 ईस्ट रेखा, 90.5 ईस्ट रेखा और 0 डिग्री रेखा। तो देखिए भाई, आप आंसर बता पा रहे होंगे, क्या आंसर होगा? 82.5 ईस्ट रेखा। ये क्या है भाई? ईस्ट है। हमारा देश विषुवत रेखा से, सॉरी ग्रीनविच रेखा से ईस्ट में है। किधर है? ईस्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? ईस्ट लिखा गया, यहाँ भी ईस्ट लिखा गया और यहाँ भी ईस्ट लिखा गया। ठीक है, तो 2.5 विकल्प नंबर कौन सा होगा भाई? विकल्प नंबर 2, 82.5 ईस्ट रेखा। एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य या किन किन राज्यों से ये 82.5 अक्षांश रेखा जाती है? तो आप क्या बताएंगे? 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर ये 82.5 अंश की देशांतर रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं भाई? यूपी है, एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा।
इन 5 राज्यों से 82.5 अंश की देशांतर रेखा गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नोट कर लें। जो आपको बताया जा रहा है उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न अन्य मिल जाएंगे, यानी एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्न हल करने को मिलेंगे। आप कॉपी और पेन अपने साथ में अवश्य रखें और ध्यान से एक एक बात को सुने। आपको कंपटीशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन है भाई? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? पूछा गया है 1999 मैट्रिक और 2008 स्नातक। 1999 मैट्रिक स्तर और 2008 स्नातक स्तर यानी CGL SSC। चलिए क्या क्या विकल्प दिया भाई? देखो पहला विकल्प दिया है कन्याकुमारी। क्या दिया है? कन्याकुमारी। दूसरा विकल्प दिया है कैलीमियर पॉइंट। तीसरा दिया है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और चौथा विकल्प दिया है त्रिवेंद्रम। क्या दिया है? त्रिवेंद्रम। तो देखिए भाई, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो फिर से एक बार हम लोग मैप के माध्यम से सीखेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत का, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। और ऊपर में अगर आए हम लोग तो ये हिस्सा कौन सा है भाई? ये आपका उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। यानी दक्षिण की बात कर रहा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर भारत के द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला हिस्सा कहलाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार कहलाता है। ग्रेट निकोबार के दक्षिणी हिस्से में स्थित स्थान को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित स्थान को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और यही हमारे देश का यानी भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, सबसे दक्षिणी छोर है। तो यहाँ विकल्प में कौन सा सही पाएंगे? कन्याकुमारी सही नहीं है, कैलीमियर सही नहीं है, इंदिरा पॉइंट सही है आपका। क्या सही है भाई? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी हिस्सा कहाँ पर है भाई? ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से में जो स्थान है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी हिस्से को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी हिस्सों क्या कहते हैं? सबसे पूर्वी हिस्से को कहते हैं किबिथू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किबिथू कहते हैं। और सबसे पश्चिमी हिस्सों कहते हैं सर क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर क्रीक कहते हैं।
ठीक है। तो आपसे पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा सर्किट लगाएंगे जो गुजरात में है, कच्छ के पास है। भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा इंदिरा काल है, और भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। चलिए देखते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। चलिए क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है, निम्न में से कौन सा राज्य है, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। विकल्प दिया है असम, पहला विकल्प है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा विकल्प है मिज़ोरम। कौन सा भाई, मिज़ोरम। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूछा गया है आपका ये मैट्रिक 2002 और 8 यानी MTS 2002 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से हमको मैप बनाना पड़ेगा और मैप के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये हमारा पूर्वी हिस्सा है। ये देश कौन सा है भाई, ये देश हमारा कौन सा है, म्यांमार है। म्यांमार है तो यहाँ पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य है नागालैंड, यहाँ पर एक राज्य है मणिपुर, और यहाँ पर नीचे है मिज़ोरम। ठीक भाई, विकल्प में दिया है असम दिया है, मणिपुर दिया है, अरुणाचल दिया है, मिज़ोरम दिया है, और यहाँ पर असम राज्य की सीमा कुछ यहाँ तक जाती है ऐसे। ये कौन सा राज्य भाई, असम। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे अरुणाचल म्यांमार से मिलता है ये पूरा राज्य। ये कौन सा देश है भाई, म्यांमार है। ये कौन सा देश है, म्यांमार है। अरुणाचल म्यांमार से सीमा बना रहा है, नागालैंड सीमा बना रहा है, मणिपुर बना रहा है और मिज़ोरम बना रहा है, जबकि असम राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बना रहा है। तो हमारा विकल्प नंबर पहला सही होगा, विकल्प नंबर पहला असम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। इसको रख कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि
किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो आइए देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? कहाँ पर है? तटों पर है। पूछा गया है आपका एसएससी मैट्रिक 2006 MTS 2006। ठीक है, विकल्प क्या दिया है? पहला विकल्प दिया है पांडिचेरी दिया है। क्या दिया भाई? पांडिचेरी। दूसरा दिया है केरल। तीसरा दिया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और चौथा दिया है महाराष्ट्र। पहला, दूसरा विकल्प है, तीसरा और चौथा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से किस राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था जहां हम लोगों ने पूर्वी और पश्चिमी तट को पढ़ा। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा पश्चिमी तट है। ये हमारा कौन सा तट है भाई? पश्चिमी तट है। और ये है पूर्वी तट। तो बस आसान सा है, देखते हैं। पश्चिमी तट पर राज्य कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए, फिर आसानी से आप आंसर को निकालेंगे। पश्चिमी तट पर राज्य यहाँ पर है गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, यहाँ कर्नाटक, यहाँ पर केरल, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ उड़ीसा और लास्ट में यहाँ पश्चिम बंगाल। आसान हो गया बिल्कुल। पश्चिमी तट पर राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। आसान हो गया भाई। देखिए, निम्न में से किस राज्य की भूमि यानी सीमा कौन सा राज्य पूर्वी तट से छू रहा है और पश्चिमी तट से छू रहा है? ठीक है, तो बताओ भाई, क्या पांडिचेरी छू रहा है? अब हम सभी जानते हैं कि पांडिचेरी कहाँ पर है भाई? यहीं पर आंध्र प्रदेश के पास है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो यहाँ पर है, यानी कि छू रहा है। केरल पश्चिमी तट से छू रहा है। आंध्र प्रदेश जो है कहाँ छू रहा है भाई? पूर्वी तट से छू रहा है। महाराष्ट्र किससे छू रहा है? पश्चिमी तट से छू रहा है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा भाई पांडिचेरी। क्या सही होगा? पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी यहाँ पर पूर्वी तट से थोड़ा सा अंदर है। कहाँ है भाई? अंदर है। ठीक है, तो सभी राज्य, केरल छू रहा है पश्चिमी तट से, आंध्र प्रदेश छू रहा है पूर्वी तट से, महाराष्ट्र छू रहा है पश्चिमी तट से, और विकल्प कौन सही होगा आपका भाई? पांडिचेरी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। तो क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, कब पूछा गया है? तो भाई पूछा गया है मैट्रिक 2008, मैट्रिक लेवल 2008
8। ठीक है, अब क्षेत्रफल में आते हैं हम लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान है। आइए देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा विकल्प दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरा विकल्प दिया है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है राजस्थान। आपको आंसर पता हो गया होगा। ये क्षेत्रफल कितना है भाई? भारत का है। और राजस्थान भारत के 28 राज्यों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? राजस्थान सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन दिया है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबी है? पूछा कब गया है? एसएससी स्नातक 2011। एसएससी स्नातक 2011 में पूछा गया है। विकल्प क्या है भाई? पहला विकल्प दिया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा दिया है तमिलनाडु। तीसरा दिया है उड़ीसा। और महाराष्ट्र। तट रेखा की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है? तट रेखा की। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र। ये आपका हिस्सा कौन सा भाई? महाराष्ट्र है। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है और ये आपका तमिलनाडु है, इस प्रकार से कुछ। और ये आपका यहाँ पर उड़ीसा है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। यहाँ हालांकि यहाँ जो राज्य दिए हैं उनमें सबसे लंबी सीमा कौन सी है भाई? आंध्र प्रदेश की है। अगर पूरे भारत में जो तटीय राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं, अगर इनमें सबसे लंबी सीमा पूछी जाए तो वो है गुजरात की। भारत के तटीय राज्यों में से 9 राज्यों में से सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की है। यहाँ जो विकल्प दिए हैं उनमें सबसे सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। अर्थात आंध्र प्रदेश की सीमा इन सभी राज्यों में से सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए भाई आज क्लास यही ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार से आपको एक सीरीज़ मिलती रहेगी, ये सीरीज़ लगातार मिलती रहेगी। आप देखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।